हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत के तृतीय पाठ की चर्चा करेंगे जिसका नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबन का क्या अर्थ होता है? स्व मतलब होता है स्वयं का और अवलंबन अर्थात आधार। स्वयं का आधार लेना ही स्वावलंबन कहलाता है। और स्वावलंबन के लिए सबसे अधिक फेमस हमारे देश के नवयुवा स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने अपना काम स्वयं करो, स्वावलंबी बनो का नारा भी दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि स्वावलंबन का और क्या अर्थ होता है, कैसे हम स्वयं का सहयोग, स्वयं की सहायता कर सकते हैं। स्वावलंबनम। यहाँ एक कहानी दी हुई है जिसको हमें ध्यान से सुनना है और सारे परिचयों को ध्यान से याद भी रखना है। देखिए, सबसे पहली लाइन में कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धा आसीत। श्रीकंठ के जो पिता थे वो समृद्ध थे। समृद्ध का अर्थात धन, वैभव, रुपयों पैसे वालों थे। अतः तस्य भवने, अतः उनके भवन में सर्वविधानी सुख साधनानि आसन, सारी सुख सुविधाएं थीं। तस्मिन् विशाले भवने, उनके बहुत बड़े भवन में चत्वारिंशत् स्तंभा, चत्वारिंशत् कहलाता है 40, स्तंभ मतलब पिलर, अर्थात उनका घर इतना बड़ा था कि उसमें कितने पिलर थे? चत्वारिंशत् स्तंभा, 40 स्तंभ थे, 40 पिलर। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, और उनके अष्टादश प्रकोष्ठेषु, अष्टादश मतलब 18 और प्रकोष्ठ मतलब होता है कमरे, 18 कमरों में 50 गवाक्षा, 50 खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् अर्थात 44 द्वाराणी, दरवाजे, षट्त्रिंशत् का मतलब होता है 36, विद्युत व्यजनानी अर्थात 36 पंखे लगे हुए थे। इतना बड़ा घर था। फिर से देख लेते हैं। तस्मिन् विशाले भवने, उनके बहुत बड़े भवन में अष्टादश प्रकोष्ठेषु, 18 कमरे, 50 गवाक्षा, 50 खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणी, 44 द्वार, दरवाजे, षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानी और 36 बिजली से चलने वाले पंखे थे। और क्या था? तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति। वहाँ पर 10 सेवक अर्थात नौकर हमेशा कार्य करते रहते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। लेकिन कृष्ण मूर्ति के जो माता पिता हैं वो निर्धन थे और कृषक दंपति किसान थे। ध्यान रखना, जो यहाँ समृद्ध है वो कौन है? श्रीकंठ। और जो जिनके माता पिता किसान हैं, निर्धन है, वो है कृष्ण मूर्ति। तो दोनों मित्र हैं, श्रीकंठ और ये कृष्ण मूर्ति। आगे क्या है? तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणञ्च आसीत्। उसका घर आडंबरों से विहीन और साधारण था। आडंबर से मतलब है कि ज़्यादा दिखावा नहीं होता था, फालतू की वस्तुएं नहीं रहती थीं। जो भी वस्तुएं घर में हैं वो सब आवश्यक वाली ही हैं, जो जीवन यापन करने के लिए ज़रूरी हैं। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् आगच्छत्। एक बार श्रीकंठ तेन सह उसके साथ प्रातः 9 वादने, सुबह 9 बजे, तस्य गृहम् आगच्छत् उसके घर आया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता चा। वहाँ पर कृष्णमूर्ति ने और उनके माता पिता ने स्वशक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा, यह देखकर, श्रीकंठा अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, कि मैं तुम्हारे अतिथि सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुःखम, मात्र मुझे बस यह दुख है, यत तव गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति, कि तुम्हारे घर में एक भी भृत्य नहीं है। भृत्य अर्थात नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम, मेरे स्वागत के लिए तुम्हें बहुत कष्ट हुआ है या कष्ट उठाना पड़ा है। मम गृहे तु बहवः कर्मकरा, मेरे घर में तो बहुत सारे कर्मकरा अर्थात नौकर हैं। ततः कृष्णमूर्ति अवदत्, तो देखिए कृष्ण मूर्ति ने क्या कहा, क्या बोला? मित्र, ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, कि मेरे भी 8 कर्मकरा अर्थात 8 नौकर हैं। तेचा, वे हैं, कौन कौन से हैं? द्वौ पादौ, 2 पैर,
द्वौ हस्तौ दो हाथ, द्वौ नेत्रे दो नेत्र, नेत्र अर्थात आँखें, और द्वे श्रोत्रे, श्रोत्र मतलब होते हैं कर्ण, कान, इति। ठीक, तो दो हाथ, दो पैर, दो आँखें और दो स्रोत, दो कान, इस प्रकार से 8 कर्म करा, 8 नौकर उसने नाम बता दिए। एते प्रतिक्षणम मम सहायक, आगे ये हमेशा मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, लेकिन तुम्हारे जो नौकर हैं वो हमेशा सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीना, कि तुम तो अपने काम करने के लिए अपने नौकरों पर अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, लेकिन जब जब वे अनुपस्थित हो जाएंगे, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम्हें कष्ट होगा। स्वावलंबने तो सर्वदा सुख में, लेकिन स्वावलंबन में तो हमेशा सुख है। स्वावलंबन मतलब अपना काम खुद करने में, क्योंकि दो हाथ, दो कान, दो पैर और दो कान, ये सब क्या हैं? स्वयं के हैं, इसलिए स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, इसमें तो हमेशा सुख ही है। ना कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नः जाता, कि तुम्हारे वचनों को सुनकर के मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, इसलिए मैं भी आज से ही अपना काम स्वयं करने की इच्छा करता हूँ। भवतु सार्ध द्वादश वादनम इदम, फिर वो कहता है ठीक है, सार्ध द्वादश वादनम, सार्ध मतलब होता है आधे अर्थात 30 मिनट का, और द्वादश मतलब होता है 12। तो क्योंकि अब प्रातः 9 बजे आया था और कितने बज गए? 12 बज गए उसको, तो क्या कहता है कि सार्ध द्वादश वादने अर्थात 12:30, 12:30 हो गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं अपने घर की ओर चलता हूँ। इस प्रकार से ये जो दो मित्र थे, श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति, श्रीकंठ एक बड़े घर से था अर्थात उसके पिता समृद्ध थे, और कृष्णमूर्ति निर्धन किसान का पुत्र था। श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति के द्वारा हमें कैसे स्वावलंबन अपना काम स्वयं करना चाहिए, ये हमें यहाँ पता चला है। चलिए एक्सरसाइज और देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कस्य भवने सर्वविधानी सुख साधनानी आसन, किसके घर में सारी सुख सुविधाएं थीं? तो सीधी सी बात है, हमें नाम याद होगा कि श्रीकंठ ही है जिसके घर में सारी की सारी सुख सुविधाएं थीं। तो क्या हो जाएगा? श्रीकंठस। ठीक, आधा सा और या। कस्य गृहे कोपी भृत्या नास्ति, किसके घर में कोई भी भृत्य अर्थात नौकर नहीं था? तो कौन था वो? कृष्णमूर्ति। क्या नाम था उसका? कृष्ण मूर्ति। और इसको कृष्णमूर्ति कैसे लिखेंगे? ये देखो, कृष्णमूर्ति, मात्रा लगा देंगे और इधर विसर्ग लगा देंगे। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया था? अर्थात श्रीकंठ जब कृष्णमूर्ति के घर आया था तो उसका अतिथि सत्कार किसने किया था? चलिए स्टार्टिंग में ही देख लेते हैं। देखिए, श्रीकंठ जब कृष्णमूर्ति के घर आया तो उसका अतिथि सत्कार किसने किया था? कृष्णमूर्ति ने। तस्य माता पिता चा, और उसके माता पिता ने। जब भी कोई घर आता है तो कृष्णमूर्ति उसका दोस्त था, तो स्वयं कृष्णमूर्ति ने और उसके माता पिता ने उसका अतिथि सत्कार किया। इतना इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा किस में सुख है? तो ये तो हमने देख ही लिया है, पाठ का जो नाम है स्वावलंबनम। तो हमेशा किस में सुख है? स्वावलंबने, हमेशा स्वावलंबन में ही सुख है। ठीक, और पाठ में भी देखना चाहो तो यहाँ भी देख सकते हैं। देखिए ये दिया हुआ है, ठीक, कि स्वावलंबने तु सर्वदा सुख में, स्वावलंबन में हमेशा सुख है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीकंठः कृष्णमूर्ते गृहं कदा आगच्छत्, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कदा मतलब कब आगच्छत् आया, कब आया, कितने बजे आया? तो प्रातः 9 वादने, प्रातः 9 बजे ही आया था। ठीक, देख लेते हैं एक बार कहाँ इसका आंसर दिया हुआ है। देखिए ये लिखा है कि प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् आगच्छत् श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रातः 9 बजे वह उसके घर आया। और लास्ट क्वेश्चन है,
कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के कितने कर्मकरा काम करने वाले नौकर थे। तो सीधी सी बात है 8 ही थे। ठीक, एक बार आंसर देख लेते हैं। देखिए ये लिखा है अष्टौ कर्मकराः सन्ति। तो श्री कृष्ण के पास कितने 8 काम करने वाले नौकर थे। ठीक, तो ये कृष्ण मूर्ति के यहाँ के हो गए। एक बार और देख लेते हैं। ये सेकंड वाला क्वेश्चन पूरा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और चित्र में हमें गणना अर्थात गिनती करके लिखना है कि वो कितने हैं, और ये हमें संस्कृत में संख्याओं के माध्यम से लिखना है। तो देख लेते हैं कौन सी चीज़ें कितनी हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें कुछ घड़े रखे हुए हैं, ये कितने घड़े हैं। टोटल घड़ों की संख्या है यहाँ पर 18 है। कितने हैं ये 18, और 18 को संस्कृत में क्या कहते हैं अष्टादश। ये हो गया अष्टादश। ठीक, तो संस्कृत को 18 को कहते हैं अष्टादश। ये हैं आम, इनकी टोटल संख्या कितनी है ये 21। तो 21 के लिए कहते हैं एक विंशति। विंशति में बाकी ऊपर बिंदी और फिर सा और ता, एक विंशति। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कुछ बॉल हैं। बॉल कितनी है टोटल 15 बॉल हैं। 15 को संस्कृत में कहते हैं पंचादश। तो ये हो गया हमारा पंचा और 10 मतलब 10, पंचादश 15 हो जाएगा। ऐसे ये मोमबत्तियां हैं, इनकी संख्या कितनी है टोटल हम गिनेंगे तो निकलेंगी 36, और 36 को संस्कृत में कहते हैं 60 मतलब 6 और 63 मतलब 30। 60 63 का मतलब हो गया 36। नेक्स्ट कुछ सीजर कैंचियाँ दी हुई हैं, इनकी संख्या कितनी है टोटल 24। 24 को संस्कृत में क्या कहेंगे चतुर्विंशति। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर चतुर्विंशति। चतुर्विंशति का मतलब होता है 24। ऐसे ही ये जो यहाँ पर पत्तियाँ हैं ये कितनी हैं 33, कुल 33 हैं, और 33 का मतलब हो गया 63। इसको हम कैसे लिखेंगे त्रय। ठीक, फिर इसके बाद 63, 63 का मतलब हो गया 33, कुल 33 पत्तियाँ। ठीक, ऐसे ही नीचे कुछ अंक दिए हुए हैं और उनको हमें सही फिल करना है। मैं आपको सीधे सीधे इनका अर्थ बता दे रहा हूँ। चत्वारिंशत् का मतलब होता है 24। ठीक, सप्तविंशति का मतलब होता है, सप्त मतलब 7, विंशति मतलब 20, 27। 61 का मतलब होता है 31। 50 का सीधा अर्थ है 50। अष्टाविंशति का मतलब होता है 28। अष्ट मतलब 8, विंशति मतलब 20। 63 का अर्थ है 30। 63 मतलब 30, और चतुर्विंशति का अर्थ है 24। तो इनकी संख्या के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर जैसे हैं वैसे ही भर लेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें कुछ समय दिया हुआ है और इस समय को हमें संस्कृत में लिखना है। ध्यान रखना कुछ में 30 लगे हुए हैं। ठीक, जैसे 4:30, 1:30, 12:30, 7:30, और कुछ बिना 30 के। तो सबसे पहले हम बिना 30 के देख लेते हैं, बिल्कुल सरल है। जैसे यहाँ पे 5 लिखा है तो 5 को संस्कृत में कहते हैं पंच। ठीक, और बजे के लिए होता है वादनम। बजे के लिए वादनम शब्द जैसा कि ये लगाया हुआ है तो पंचवादनम। ऐसे ये हो गया तो इसको लिख देंगे हम सप्तवादनम। ठीक, 11 के लिए होता है एकादश। एकादश वादनम, एंड में कौन सा शब्द लगा देंगे सब में वादनम। ठीक, इधर देखिए 9 लिखा है तो नव वादनम। ठीक, इधर 8 लिखा है तो अष्ट वादनम। ठीक, इस प्रकार से वादनम मतलब बजे और बाकी का आगे का शब्द हमें लिख देना है। ठीक, जैसे यहाँ पर ये सप्त था तो सप्त वादनम हो गया। ठीक, तो ये वादनम वाले तो सारे ही बन जाएंगे। ठीक, लेकिन जिनमें 30 लगा हुआ है मतलब वो है जैसे 10:30 10:30। ठीक, यहाँ 12:30 12:30। ठीक, तो साढ़े के लिए हमें सार्ध शब्द का प्रयोग करना है। ये जो वहाँ उदाहरण लिखा है ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ सार्ध द्वादश लिखा है। द्वादश मतलब होता है 12, तो ये हो गया इसका उदाहरण। 12:30 मतलब सार्ध द्वादश वादनम। द्वादश मतलब 12 और वादनम मतलब बजे, और सार्ध मतलब 30।
तो 12:30 बजे। यदि हमें इसका लिखना पड़ेगा तो लिखना पड़ेगा सार्ध, ठीक, सार्ध मतलब 30 हो गए। फिर इसके बाद कितने लिखेंगे 10, तो फिर लिखेंगे 10 वादनम, सार्ध 10 वादनम, ठीक, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो अब जिसमें भी लिखना है सार्ध लगा देंगे। इसमें देखिए सार्ध द्विवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध एकवादनम, सार्ध त्रिवादनम, सार्ध द्वादशवादनम और सार्ध सप्तवादनम। इस प्रकार से सार्ध शब्द का प्रयोग करते हुए उतने ही वादनम, यदि 12 हैं तो द्वादश वादनम, सप्त हैं तो सप्तवादनम, 1 है तो एक वादनम, 4 है तो चतुर्वादनम कर देना है। इस प्रकार से ये हम घड़ी का समय लिख सकते हैं। लास्ट में देखिए कुछ हमें फिर से फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, बहुत ही सरल हैं। लिखा है ऋतुः भवन्ति, ऋतुएं मतलब होती हैं मौसम। कितने होते हैं, तो सीधा सीधा 6 ऋतुएं ही होती हैं, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है मासः भवन्ति, मासा मतलब होते हैं महीने, ठीक। तो हमें पता है कि 12 मंथ होते हैं, टोटल 12 महीने, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। फिर है एकस्मिन् मासे, एक माह में अर्थात एक मंथ में, दिवसा भवन्ति, दिवस होते हैं। एक महीने में कितने दिन होते हैं, तो हम देखते हैं कि कभी कभी 30 भी हो जाते हैं, कभी कभी 31 भी हो जाते हैं। तो एक महीने में 30 भी होते हैं तो इधर 63 भर देंगे, और कभी कभी 31 भी हो जाते हैं तो इधर 63 भर देंगे, ठीक, यानी 30 और 31 दोनों। फरवरी माह से सामान्यतः, तो फरवरी के महीने में सामान्यतः कितने होते हैं, तो उसमें तो अष्टाविंशति 28 होते हैं, तो ये 28 इसमें आ जाएगा कि फरवरी माह से सामान्यतया अष्टाविंशति दिनानि भवन्ति, 28 दिन होते हैं। और मम शरीरे द्वौ हस्तौ स्तः, कितने हाथ हैं कि 2, तो एकमात्र 2 ही बचा हुआ है ये वाला, तो यहाँ भर देंगे 2। इस प्रकार से ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स भी यहाँ पूर्ण हुए। देखिए नीचे एक बहुत सुंदर टेबल बनी हुई है जिसमें हमें कुछ भारतीय वर्षों के अनुसार महीनों के नाम लिखे हुए हैं। आप देख रहे हैं कुल 12 मंथ्स जो होते हैं इंग्लिश के अलग हैं, लेकिन ये हिंदी के महीनों के नाम हैं। तो ये सारे के सारे हिंदी के महीनों के नाम आपको ऐसे ही एक टेबल बना लेना है। और सारे के सारे महीने ऋतुओं में डिवाइड हैं, 6 ऋतुएँ होती हैं। देखिए वन, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। तो 12 महीनों के नाम और उन्हीं 2-2 महीनों को हर एक ऋतु में डिवाइड कर देना है। ये टेबल आप अपनी कॉपी पर बना करके इनको ऐसे ही याद कर लेंगे। इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर यहीं पर पूर्ण होता है। और स्वावलंबन को आप समझ ही गए होंगे कि हमें स्वयं पर कैसे आधारित रहना है, अपना काम कैसे करना है। आप उसको ज़रूर करें। धन्यवाद।